24 जुलाई बुधवार अब तक की मुख्य बड़ी खबरें। 1. आगरा में सावन के पहले सोमवार पर ट्रैफिक पुलिस एक्शन में नजर आए। खुद एसीपी ट्रैफिक अरीब अहमद ने मंदिरों के बाहर कमान संभाली। खास बात यह रही कि मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं का जमावड़ा था। पुलिस की गाड़ियां भी मंदिर के बाहर खड़ी थीं। भीषण जाम लग रहा था, लेकिन एसीपी ट्रैफिक ने पहुंचकर सबसे पहले पुलिस की गाड़ियों का ही चालान करना शुरू कर दिया। 2. चेन्नई में गूगल मैप बाइक चालकों को आगाह करता नजर आ रहा है कि पुलिस वाले खड़े हैं, हेलमेट पहन लो। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक स्थान के स्क्रीनशॉट को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और चुटकी ले रहे हैं। दरअसल मैप में चेन्नई के कई क्षेत्रों में पुलिस चौकी को मार्क कर दिया है। एक यूजर ने लिखा कि इस सामाजिक सेवा को कभी नहीं भुलाया जाएगा। 3. जौनपुर आजमगढ़ मार्ग को 4 लेन किया जा रहा है। पछटिया तक की सड़कें चौड़ी हो गई हैं, लेकिन शहरी इलाके में गोमती नदी पर बना शास्त्री पुल काफी संकरा है। इसीलिए उसके समानांतर करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पुल का निर्माण सेतु निर्माण निगम कर रहा है। करीब 1 वर्ष से नदी को दोनों छोर पर बड़ा पिलर बनाया जा रहा है। बीती रात पानी के बहाव के चलते दोनों पिलर धीरे धीरे धराशायी होने लगे। पुल बनाने में जुटे इंजीनियरों ने आनन फानन में पिलर को लोहे के मोटे तारों से बांध दिया, जिसके कारण दोनों पिलर पानी में बहने से बच गए। घटना ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। 4. भारत में विदेशी दुल्हनों से शादी का प्रचलन हाल फिलहाल में तेजी से बढ़ा है। कई ऐसे लड़के हैं जो रशियन लड़कियों को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए हैं। ऐसा ही कुछ बीते साल यूपी में देखने को मिला, जहां एक युवक से शादी करने के लिए एक रशियन गर्ल प्रतापगढ़ पहुंच गई थी। वहीं दूसरी एक ऐसी ही अजब गजब कहानी मथुरा में भी पिछले साल देखने को मिली थी, जहां एक रशियन लड़की ने ब्रिजवासी लड़के से शादी रचा ली थी। 5. धनघटा क्षेत्र के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती सोमवार को पेट में दर्द और गैस बनने की शिकायत को लेकर एक सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पहुंची। इलाज के दौरान उसे प्रसव हो गया तो स्वास्थ्य कर्मी चौंक गए। मां के साथ अस्पताल पर पहुंची युवती पहले नवजात को अपनाने से मना कर दी, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे समझा बुझाकर शिशु को उसके हवाले कर दिया। 6. बजट में वित्त मंत्री की घोषणा। 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप। बिहार को 41,000 करोड़, आंध्र को 15,000 करोड़ का पैकेज। 7. बजट 2024 में दिखा सियासी गठबंधन का असर। नीतीश नायडू के बिहार और आंध्र के लिए 74,000 करोड़ रुपए का ऐलान। 8. बजट मोमेंट्स झपकी लेते नजर आए कई सांसद। टैक्स स्लैब में बदलाव, सदन में गूंजा बहुत बढ़िया। तंजानिया की स्पीकर और सांसद भी पहुंचे। 9. पीएम बोले ये बजट देश को समृद्धि देने वाला, मिडिल क्लास को नई शक्ति देगा। विपक्ष बोला नीतीश और चंद्रबाबू से डरा हुआ। 10. रोजगार, पर्यटन, कृषि और अर्थव्यवस्था। मोदी सरकार 3.0 के बजट में 9 क्षेत्रों को प्राथमिकता, फिर भी हताशा और निराशा। 11. निचले स्तर से 1000 अंक से ज्यादा संभला शेयर बाजार। अभी सेंसेक्स में 90 अंक की गिरावट। बजट में कैपिटल गेन टैक्स पर फैसले के चलते गिरा बाजार। बजट के ऐलान से सोना चांदी हुए धड़ाम। 4,000 रुपये तक सस्ता मिल रहा गोल्ड। 12. बजट 2024। न्यू टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक इनकम टैक्स फ्री। एनडीए सहयोगी नीतीश नायडू के स्टेट्स को 41 और 15,000 करोड़ का पैकेज। 13. एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बजट। हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, 5,000 महीना मिलेंगे। एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज सरकार देगी। 14. ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के हाथ कुछ नहीं लगा। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम में दिए कई लाभ। 15. किसान बजट। एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख रुपए करोड़। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाएंगे। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती कराएंगे। 16. देश भर के 100 शहरों की बदलेगी सूरत। पानी सप्लाई और कचरा मैनेजमेंट पर बड़ा जोर। 17. न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब नई कर व्यवस्था में 3 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 7 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 5% का टैक्स देना होगा। 18. 7 से 10 लाख रुपये पर 10% और 10 से 12 लाख रुपये के सालाना इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। इसी तरह 12 से 15 लाख रुपये के एनुअल इनकम पर 20% और 15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। 19. ये कुर्सी बचाओ बजट है। विपक्ष का सरकार पर निशाना। बीजेपी बोली आंध्र को वित्तीय मदद से बौखलाए विरोधी। 20. लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, बजट 2024 को कुर्सी बचाओ बजट करार दिया। इस बजट में सहयोगियों को खुश रखने की कोशिश की गई है। सहयोगियों से सरकार ने अन्य राज्यों की कीमत पर खोखले वादे किए हैं।
21। राहुल गांधी ने कहा कि बजट के जरिए मोदी सरकार ने मित्रों अडानी अंबानी को लाभ देने की कोशिश की गई है, लेकिन आम भारतीयों को कोई राहत नहीं दी गई है। मोदी सरकार का बजट को कॉपी और पेस्ट करार देते हुए कहा कि इसे कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र और पिछले बजट्स की नकल करार दिया। 22।